सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकादशी कक्षायाः भास्वती संस्कृत पुस्तक पाठ में आप सभी का 11वीं कक्षा की भास्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। हमारे विद्यार्थियों के द्वारा आग्रह किया गया था कि 10वीं तक के वीडियो आपके पर्याप्त मिले हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा के वीडियो कृपया आप हमारे लिए बनाएं। उसी क्रम में आज हम पहला पाठ कुशल प्रशासनम पढ़ेंगे। यह जो कुशल प्रशासनम नाम का पाठ है, यह पाठ भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य वाल्मीकि रामायण इस ग्रंथ के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से लिया गया है। आप सभी को पता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम अयोध्या से चल करके और चित्रकूट में हमारे सतना जिले के वहां पर अपनी पर्णकुटी बनाई और वहीं ऋषियों की तरह रहने लगे। भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी अयोध्या से चित्रकूट आए और जिस समय भरत जी अयोध्या से चित्रकूट भगवान राम को मनाने आते हैं, राम और भरत जी के बीच में जो संवाद हुआ उनमें से थोड़ा सा संवाद आपके इस पाठ यानी कुशल प्रशासनम नाम के पाठ में है। भगवान राम के द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे गए। इस पाठ में आपके वही प्रश्न बताए गए हैं, वही प्रश्न हैं जो एक अच्छे राजनेता के लिए, एक अच्छे राजा के लिए उचित होता है। अच्छे राजा को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, अच्छा राजा कैसा होता है, यह हम इस पाठ को पढ़ करके जानेंगे। पूरे पाठ में 15 श्लोक हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक वीडियो में यदि सभी श्लोकों की व्याख्या की जाए तो प्रायः 1 घंटे का वीडियो बनेगा, जो बहुत बड़ा होगा अपलोडिंग के लिए भी और विद्यार्थियों के डाउनलोडिंग के लिए भी। इसलिए हम पूरे पाठ को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से लेकर के और 8 तक के श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम 8वें श्लोक के बाद 9वें श्लोक से लेकर के और 15वें श्लोक तक के अर्थों को समझेंगे, जानेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन के माध्यम से श्लोकों को पढ़ते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक को स्पष्ट रूप से पढ़ करके किस प्रकार से बोलना है, इसका अभ्यास करने के लिए आप श्लोक को जो बोले गए हैं उनमें वीडियो को बीच में रोक करके और श्लोक को दोहराना है और इसके बाद अर्थ को समझने का प्रयास करना है। तो आइए चलते हैं पहले पाठ यानी कुशल प्रशासनम की ओर स्क्रीन के माध्यम से। प्रथमः पाठः कुशल प्रशासनम। मैं श्लोक बोलता हूँ, आपको वीडियो रोक करके और दोहराना है। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। एक बार पुनः। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि
ददर्श रामो दुर्धर्षम युगांतम युगांते भास्करम यथा। कहते हैं जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि रामः ददर्श दर्शम युगांते भास्करम यथा। कहते हैं भरत जी जब भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और भरत जी को भगवान राम दूर से ही देखते हैं तो देखने में भरत जी कैसे लगते हैं? कहता है जटिलम, माने बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए हुए हैं। चीर वसनम, और जो कपड़े पहने हुए हैं वह चीर हैं। चीर का अर्थ चीर अर्थात ऋषियों मुनियों जैसे कपड़े पहनने वाले। तो भगवान राम जब भरत जी को देखते हैं कि भरत जी बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए हुए हैं और ऋषियों मुनियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, और इतना ही नहीं प्रांजलिम पतितम भुवि, मनी विनम्र भाव से भरत जी वहीं रास्ते में दूर ही जो है तो जमीन में गिरे हुए हैं, जमीन में पड़े हुए हैं। और दुर्दर्शम युगांते भास्करम यथा, और देखने में जो है तो भरत जी ठीक उसी प्रकार से लगते हैं जैसे अस्त होने के समय में, युग के अंत में सूर्य की जो दशा होती है, सूर्य जिस समय युगांत के समय सूर्य दिखता है वैसे ही भरत जी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह कि भगवान राम से मिलने के लिए जब भरत जी आते हैं तो भरत जी रास्ते में ही, क्योंकि इतने कमज़ोर हो गए हैं भरत जी राम के विरह में कि वहीं पर रास्ते में गिर जाते हैं, और भरत जी की तरफ भगवान राम देखते हैं कि भरत जी जटाओं को धारण किए हुए हैं, बड़े बड़ी जटाएं हैं, और चीर के वस्त्र पहने हुए हैं, यानी ऋषियों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, और विनम्र भाव से जमीन में गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और देखने में वे ठीक इसी प्रकार से दिखते हैं जैसे युगांत के समय, युग के अंत के समय सूर्य दिखाई देते हैं। पुनः दूसरा श्लोक देखेंगे। कथंचिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। एक बार पुनः। कथंचिदभिविज्ञाय विवर्णं वदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। अर्थात कथंचित अपि अभिज्ञाय, भगवान राम जो है तो भरत जी को दूर से देखते हैं और उनके सूरत को देख करके उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कहता है कथंचित अपि भी विज्ञाय, किसी प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद भरत जी को भगवान राम पहचान पाते हैं, और उनका जो विवर्ण वदनम कृशम, कृश माने दुबला पतला, शरीर जो है तो उनका दुबला पतला हो गया है, और जो वदन है, जो चेहरा है वह विवर्ण हो गया है। विवर्ण माने उनके चेहरे का रंग जो है तो उड़ा हुआ है। और इस प्रकार से भरत जी को भगवान राम जात के पास पहुंच करके और परिजग्राह पाणिना, उनका हाथ पकड़ करके और उनको अपने पास लेते हैं। और तीसरा श्लोक देखते हैं। कहता है आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। एक बार पुनः। आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य
च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अर्थात अघ्राय, अघ्राय का अर्थ होता है सूंघ करके, किंतु यहाँ पर सूंघ करके अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर माथा चूम करके ऐसा अर्थ दिया है। तो कहते हैं कि रामः तम मूर्धनि अघ्राय, राम जो है तो भरत के माथे को चूम करके और परिस्वज्य बने गले से लगा लेते हैं। तो भगवान राम भरत के माथे को चूम करके और उनको गले से लगा लेते हैं और उसके बाद जो है अंके भरतमारोप्य, भरत जी को गोद में बैठा करके, गोद में लेकर के पर्यपृच्छत सादरम, आदर पूर्वक भरत जी से ऐसे प्रश्न करने लगे। भरत जी, अब यहाँ पर बहुत से श्लोक बीच के गायब हैं और यहाँ पर भगवान राम ने भरत जी से शासन से संबंधित जो प्रश्न किए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को दिया गया है और शेष प्रश्नों को यहाँ पर बहुत सी बातें भगवान राम के द्वारा पूछी गई। पूरे परिवार का हाल समाचार लिया गया, पर यहाँ पर हाल समाचार इत्यादि की कुशल क्षेम की बातें यहाँ पर नहीं हैं और यहाँ केवल वही बातें की आई हैं जो कुशल प्रशासन या प्रशासन से संबंधित हैं। तो भगवान राम जो है तो पूछने लगे। श्लोक चौथा कहता है कच्चिदात्म समाशूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। एक बार पुनः कच्चिदात्म समाशूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। हे तात, हे भरत, क्या कच्चित कुछ, कच्चित यानी कुछ, आत्मसमाः शूराः, आत्मशमाः अपने जैसे, शूर माने होता है बहादुर, और श्रुतवंतः श्रुतवान, श्रुत शब्द जो है तो वेदों के लिए, श्रुतियों के लिए कहा गया है, यानी वेदों को जानने वाले ज्ञानी, और जितेंद्रियाः, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, कुलीनाः अच्छे कुल वाले, और इंगितज्ञाश्च, और इंगितज्ञ, इंगित का मतलब होता है कि हमने इशारा किया और सामने वाला समझ गया। तो इंगितज्ञाश्च माने इशारों को समझने वाले। कृतास्ते तात मंत्रिणः, हे तात मंत्रिणः कृताः ते, ते यानी तुम्हारे द्वारा। हे तात्पर्य यह कि हे भरत, क्या तुमने अपने जैसे शूरवीर, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कुलीन यानी अच्छे कुल वाले, और बातों को इशारों से समझने वाले मंत्री बनाए हैं, अथवा जो पहले से मंत्री चले आ रहे हैं पिताजी के ज़माने से वही मंत्री हैं। तात्पर्य यह कि क्या तुमने नए मंत्रियों को नियुक्त किया है। नए मंत्रियों को नियुक्त करने का तात्पर्य कि भाई नए मंत्री अगर आप बनाएंगे तो वो मंत्री कैसे होने चाहिए। पहले बात तो सभी मंत्री शूर होने चाहिए, बहादुर होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले मंत्री होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पता चला थोड़े से लालच के चक्कर में आए और राजा के विरोध में पहुंच गए। तो इस प्रकार से हे भरत, क्या तुमने बहादुर,
ज्ञानी, जितेंद्रिय, कुलीन यानी अच्छे कुल वाले और इशारों को समझने वाले मंत्री बनाए हैं, ऐसा भगवान राम ने पूछा। पुनः आगे 5वां श्लोक देखते हैं। कहता है, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधुरैरम अमात्यै शास्त्र को विदैः। एक बार पुनः, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैः अमात्यैः शास्त्र को विदैः। कहते हैं, हे भरत, हे राघव। यहाँ पर राघव वैसे तो भगवान राम को भी कहा जाता है, किंतु अपत्याधिकारे अण प्रत्यय हमने पढ़ा था। अण प्रत्यय जब प्रयोग होता है तो रघु से राघव, पांडु से पांडव इत्यादि बनाने के लिए अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिनको अभी तक ज्ञान नहीं है वो प्रत्ययों में जा कर के और अण प्रत्यय का वीडियो देख लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं कि हे राघव, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव। हे राघव, राजाओं के लिए जो विजय का मूल है, राजाओं के लिए विजय का मूल जो होता है वह मंत्रणा होती है, माने सलाह है। अच्छी सलाह अगर मिली तो राजा विजय पथ पर आगे बढ़ जाता है, और अगर सलाहकार ठीक नहीं हुए तो राजा का सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे राघव, राजाओं के विजय का मूल तो मंत्रणा है, सही सलाह है। और इसलिए सुसंवृतो मंत्रिधुरैः आमात्यैः शास्त्र को विदैः, शास्त्र को विदैः आमात्यैः मंत्रिधुरैः सुसंवृतः। माने अपने राज्य को शास्त्र को जानने वाले मंत्रियों से सुसज्जित कर लो, और मंत्रिधुरैः आमात्यैः माने मंत्रियों में जो धुर हैं, धुर अर्थात श्रेष्ठ। तो यहाँ जो माने श्रेष्ठ मंत्रियों को बनाओ, और क्योंकि ये श्रेष्ठ मंत्री ही जो होते हैं वो अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो हे राघव, अच्छी सलाह ही राजा को विजय पथ पर ले जाते हैं, और इसलिए तुम अपने मंत्रियों में अच्छे शास्त्र को जानने वाले मंत्री बनाओ। पुनः 6वां श्लोक कहता है, कच्चित् निद्रावसन्नैषि कच्चित् काले वबुध्यसे कच्चिच्च पररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम्। एक बार पुनः, कच्चित् निद्रावसन्नैषि कच्चित् काले वबुध्यसे कच्चिच्च पररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम्। अर्थात कच्चित् निद्रावसन्नैषि कच्चित् काले वबुध्यसे। हे भरत, कच्चित् निद्रावसन्नैषि, क्या कच्चित कभी निद्रावसन्नैषि मतलब आधी नींद में, क्या तुमने आधी नींद में कभी कोई काम किया? अथवा कच्चित काले वबुध्यसे, क्या कच्चित काले अवबुध्यसे या समय पर जाग करके काम करते हो। तात्पर्य यह कि राजा को आधी नींद में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा
पूर्णतः जागृत अवस्था में काम करना चाहिए। तो हे राजन, हे भरत, क्या कच्चित निद्रावसम नैसी, क्या तुम निद्रावश में रहते हुए कार्य करते हो? अथवा कच्चित काले व बुद्ध से, अथवा कच्चित काले अवबुद्ध से, क्या तुम समय पर जाग करके काम करते हो? अथवा कच्चित च अपर रात्रिषु, कच्चित च अपर रात्रिषु, क्या कभी कभी कोई काम अपर रात्रि पर छोड़ते हो? यानी ठीक है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। चिंतयस्यर्थ नैपुणम, हे राजन, हे भरत, अर्थ नैपुणम चिंतयसी, क्या तुम अर्थ की निपुणता को समझते हो? तात्पर्य यह कि हे भरत, क्या ऐसा तो नहीं होता कि तुम कोई काम आधी नींद में कर जाते हो? अर्थात राजा जो होता है उसको हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए कभी कोई काम आधी नींद में नहीं करना। और कच्चित काले व बुद्ध से, कभी कभी मने अवबुद्ध से, काल समय आने पर कभी कभी जाग करके भी काम करना पड़ता है। और कभी भी कोई काम अगली रात्रि के लिए या बाद के लिए नहीं छोड़ना। मेरे अर्थ ने मेरी बात को समझ तो रहे हो ना? तात्पर्य यह कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या उस बात को समझते हो? आगे कहते हैं, कच्चिन् मंत्रयसे नैकः, कच्चिन्न बहुभिः सह, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति, कच्चिन्न मंत्रयसे नैकः, कच्चित् मंत्रयसे नैकः। अर्थात जब कोई काम करते हैं तो कच्चित मंत्रयसे नैकः, क्या तुम हमेशा कोई काम नैकः मंत्रयसे, अनेक लोगों के साथ मंत्रणा करके करते हो? मंत्रयसे माने अनेक लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करके। तो क्या तुम कोई निर्णय कुछ मंत्रियों के साथ बैठकर करते हो? लेकिन आगे कहता है कच्चिन्न बहुभिः, लेकिन क्या निर्णय बहुत लोगों के साथ बैठ के तो नहीं करते हो? तात्पर्य यह कि राजा जो होता है उसको बहुत तरह के निर्णय करने पड़ते हैं, लेकिन जो निर्णय किए जाते हैं वह ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकाकी निर्णय हो। राजा बन गया तो सर्वाधिकार सुरक्षित है तो पूरे के पूरे निर्णय खुद लेने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमेशा कुछ मंत्रियों के साथ में निर्णय करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कच्चिन्न बहुभिः, कि राजा जो है बैठ गया और पूरा दरबार में जो है तो बात करके और फिर मंत्रणा ले रहा है, तो सबसे मंत्रणा भी नहीं लेनी चाहिए। मतलब कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ बैठ करके ही बात करना चाहिए। तो इसलिए हे भरत, क्या तुम ऐसा तो नहीं कि कोई निर्णय एकाकी ले लेते हो अथवा बहुत लोगों के साथ लेते हो? कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो। हे भरत, कुछ ऐसी मंत्रणाएं होती हैं जिनको सुनने के बाद बहुत सोचना पड़ता है, और इसके बाद यदि तुम निर्णय नहीं लेते हो, यानी हर मंत्रणा को बिना समझे मानना भी नहीं है। तो इसलिए यदि तुम हर मंत्रणा को इस प्रकार से मान लेते हो तो राष्ट्रम न परिधावति,
तो फिर तुम राष्ट्र को आगे नहीं चला पाओगे। तात्पर्य यह कि हे भरत, कोई भी निर्णय लेना कुछ मंत्रियों के साथ बैठ करके, लेकिन सभी के साथ नहीं बैठना है, कुछ गिने चुने विश्वास पात्र मंत्रियों को लेकर के और उनसे बात करने के बाद निर्णय लेना। लेकिन उसके बाद भी सभी को ये लगना चाहिए कि ये निर्णय मेरा है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर मंत्रणा को जो है तो हम स्वीकार कर लें। उन सबकी मंत्रणा ले करके अपना दिमाग लगा करके अपनी बात को समझ करके, और इसके बाद यदि तुम राष्ट्र को चलाओगे तभी राष्ट्र चलेगा। यदि तुम सबकी बातों को मान करके काम करोगे तो राष्ट्र नहीं चलेगा। अगर किसी की बात नहीं मानोगे और फिर राष्ट्र को चलाओगे तो भी राष्ट्र नहीं चलेगा। अर्थात जब हम देश को चलाते हैं तो हमें कुछ निर्णय कुछ लोगों के साथ बैठ के लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। हे राघव, हे भरत, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य, कच्चित अर्थम विनिश्चित्य, तात्पर्य यह कि किसी बात के अर्थ को समझ करके निर्णय लेना चाहिए। किसी बात के अर्थ, किसी अर्थ को समझ करके लघु मूलम महोदयम, और जो निर्णय लेना वो लघु मूलम, मतलब कि बात की जड़ तक पहुंच करके ही निर्णय लेना है। हे राघव, हे भरत, कभी भी कोई निर्णय लेना है तो बात के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ करके, और जो निर्णय लेना लघु मूलम, महोदयम माने जो निर्णय हो वो लघु मूलम हो, माने बहुत थोड़ी सी बात में हो, और बहुत थोड़े से बात में पूरे अर्थ को समझने के बाद निर्णय लेना है ना। और महान निर्णय भी लेना, ऐसा भी नहीं कि जो निर्णय हो वो किसी के पक्षपात का हो। फिर क्षिप्रम आरभ से कर्म न दीर्घयसि राघव, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षिप्रम आरभ से कर्म, किसी काम को तुम जल्दबाजी में कर डालते हो, अथवा कोई भी निर्णय बहुत देर तक लटकाए रहते हो। तात्पर्य यह कि किसी निर्णय को करने के लिए समय पर, सही समय पर उसका निर्णय लेना चाहिए। ना तो निर्णय करने में बहुत जल्दबाजी करो और ना बहुत ज़्यादा लटका के रखो। जैसे ही बात का अर्थ सही समझ में आ जाता है, बात की जड़ तक पहुंच जाते हैं, तो बात की जड़ तक पहुंचने के बाद किसी बात का निर्णय लेना चाहिए। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे इसको, क्योंकि 15 श्लोक हैं और 15 श्लोकों के लिए थोड़ा समय अधिक लगता है, तो इसलिए अगले वीडियो में हम इसके आगे के श्लोकों को समझेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।